गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारी मैथ्स की वर्कशीट नंबर 21 और हमारा टॉपिक है एक ही रेखा के समांतर रेखाएं। बच्चों, यदि दो रेखाएं एक ही रेखा के समांतर हो तो क्या वे परस्पर समांतर होंगी? हाँ, आइए इसकी जांच करते हैं। मान लीजिए आपको तीन रेखाएं दी हुई है P, Q, R, जिसमें P और Q आपस में समांतर है और रेखा P जो है वो रेखा R के भी समांतर है। तो हमें यहाँ सिद्ध करना है कि रेखा Q और R भी आपस में समांतर होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक तिर्यक रेखा खींचेंगे। हमने देखा कि P और Q हमें क्वेश्चन में कहा गया है कैसी रेखाएं है, समांतर रेखाएं। तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर है, कोण 1 और कोण 2 बराबर है। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है। ठीक है। अब हमसे कहा गया था P और R भी समांतर रेखा है, तो आप इस Q रेखा को एक बार भूल जाओ, आप सिर्फ P को देखो और R को देखो और अपनी तिर्यक रेखा को देखो, तो आप देखोगे 1 और 3, कोण नंबर 1 और 3 ये कैसे कोण हैं? ये भी संगत कोण हैं, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। तो हमने देखा कोण 1 और कोण 2 बराबर है, कोण 1 और कोण 3 भी बराबर है। कैसे? संगत कोण से। जब दोनों ही कोण 1 के बराबर है तो इसका मतलब कोण 2 और कोण 3 आपस में क्या है? बराबर है। अब क्योंकि कोण 2 और कोण 3 किस तरीके के कोण हैं? संगत कोण है ना, और ये आपस में बराबर है, तो इसका मतलब जब कभी संगत कोण बराबर है तो यानी कि रेखाएं कैसी है? हमारी रेखाएं समांतर है। ओके, तो हम कह सकते हैं Q समांतर है रेखा R के। तो हम ये कह सकते हैं कि वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो वो परस्पर समांतर होती है। ठीक है। अब हम इसी गुण को आगे कुछ क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी की बुक का ही क्वेश्चन है ये। आपको कहा गया है आकृति में यदि पी क्यू समांतर है आर एस के तो कोण क्यू एक्स एम 135 डिग्री है और एम वाई आर 40 डिग्री है। तो आपको एक्स एम वाई निकालना है, आपको ये वाला कोण निकालना है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? रचना करेंगे, एक रेखा ए बी खींचेंगे जो बिंदु एम से होती हुई जाएगी, जो कि पी क्यू के समांतर होगी। अब अगर वो पी क्यू के समांतर होगी तो वो आर एस के भी समांतर है। ठीक है बेटा। अब हम इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आप इसको यहाँ एस लिखो, क्योंकि हमने इसको तो कुछ चेंज नहीं किया ना, यहाँ एस था तो एस ही रहेगा। हम देख रहे हैं ए बी रेखा और पी क्यू रेखा दोनों समांतर है। ये वाला कोण 135 डिग्री का है, तो क्या आप बता सकते हो ये वाला कोण, ये जो एक्स एम बी है, ये कोण कितने डिग्री का होगा? ये कोण और 135 डिग्री ये दोनों तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतः कोण हैं, और हमें पता है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। यानी कि कोण 135 डिग्री प्लस एक्स एम बी, इसका टोटल कितना है? 180 डिग्री। तो एक्स एम बी कितना आ गया? 180 माइनस 135 डिग्री, यानी कि इस कोण की कितनी वैल्यू आ गई? 45 डिग्री। ठीक है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये आपका आ गया 45 डिग्री। ओके। अब इसके बाद ध्यान से देखो, ये जो रेखा ए बी है ये समांतर है रेखा आर एस के। अब ये समांतर है और एम वाई कैसी रेखा है? एम वाई तिर्यक रेखा है। तो आप देखो, आपको यहाँ जेड दिख रहा है, ये आपकी समांतर रेखा, ये आपकी तिर्यक रेखा, और फिर ये समांतर रेखा, ये जेड बन रहा है। तो ये हमारे एकांतर अंतः कोण, यानी कि ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा। ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है। तो यानी कि हमारा कोण एक्स एम वाई कितना आया? 45 प्लस 40 यानी कि 85 डिग्री, 85 डिग्री। ओके। अब अगला प्रश्न देखते हैं जो आपको खुद करने के लिए दिया हुआ है। इसमें हमें कहा गया है आकृति में यदि ए बी समांतर है सी डी के, सी डी समांतर है ई एफ के, और y अनुपात z जो है वो है 3:7 के, तो आपको x का मान निकालना है। तो जब भी आपको अनुपात में दिया जाएगा तो सबसे पहला काम होगा, आप इनको एक कॉमन चर से गुणा करिए, यानी कि y का जो मान है वो है 3a। y कितना हो गया? 3a, और z कितना हो गया?
7a, z का मान हो गया 7a। ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान से देखो, x और y, ए बी और सी डी जो है समांतर रेखा है और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतः कोणों का योग 180, यानी कि x प्लस वाई जो है इसका टोटल कितना है 180 डिग्री है। ओके, अब हम देखते हैं z को। ये z है, अब ये y है, तो ये वाला भी कितना होगा y होगा, क्योंकि ये कैसा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। कैसा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो यानी कि y प्लस जेड भी तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतः कोण हमें दिखाई दे रहे हैं। देखो इस साइड ही तो बन रहे एक ही तरफ, तो यानी कि y प्लस जेड किसके बराबर हो गया 180 डिग्री के। अब आप क्या करोगे, y का मान रख दो कितना 3a, z का मान रखा 7a, ठीक है ना, 3a रखा यहाँ पे, फिर प्लस 7a बराबर 180 डिग्री। तो यानी कि 10a बराबर आ गया 180 डिग्री के, 10a बराबर आया 180 डिग्री के। तो a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया 18। ये 10 यहाँ जाके क्या हो जाएगा 180 को भाग करेगा, तो आपका a का मान आया 180 बटे में 10, यानी कि 18। ठीक है, अब आपने कुछ नहीं करना, a का मान यहाँ रख दो तो y का मान मिल जाएगा 3 गुणा 18। 3 गुणा 18 कितना हो जाता है, 3 गुणा 18, 18 तिया 54, यानी कि जो कोण y है इसकी वैल्यू है 54 डिग्री। ओके, इसी तरीके से ये जो कोण z है इसका मान कितना आया 7 गुणा 18, यानी कि 126 डिग्री। ओके, अब हमें तो x निकालना था, हमने देखा था कोण x प्लस वाई है 180 डिग्री के, है ना। तो हम क्या करेंगे, x का x रहेगा, y की जगह आप लिख दोगे 126 डिग्री बराबर में 180 डिग्री, और फिर इसको हल कर दो। x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 180 माइनस 126, यानी कि 54 डिग्री। ओके बेटा, तो हमने यहाँ कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करा, हमने देखा तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतः कोणों का योग 180 है, इसलिए x प्लस वाई बराबर 180। हमने शीर्षाभिमुख कोणों की प्रॉपर्टी यूज़ करी, तो हमने देखा y प्लस जेड भी किसके बराबर आ रहा है 180। अनुपात में कोण जब भी दिए होंगे तो आप उसको ठीक करके लिखेंगे, y बराबर 3a और z बराबर 7a। आपको एक कॉमन संख्या से गुणा हो रखे होते हैं, तो हम यहाँ किससे गुणा कर रहे हैं, a से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, 3a और 7a। फिर इस तरीके से आप हल करके अपना इस प्रश्न को हल करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें हमें कहा गया है आकृति 5 में यदि PQ समांतर है ST के और कोण PQR बराबर है 110 डिग्री के और कोण RST बराबर है 130 डिग्री के, तो QRS का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको भी सेम पैटर्न में करेंगे बेटा। सबसे पहले ये जो बिंदु R है, यहाँ से आप एक समांतर रेखा खींचोगे जो कि PQ के समांतर है, आप इसको नाम दे दो AB। ठीक है, अब हम देख रहे हैं PQ समांतर है AB के और QR हमारी कैसी रेखा है, तिर्यक रेखा है। और अभी हमने सीखा था कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो आप बता सकते हैं कि ये कोण कितने डिग्री का होगा, ये 110 है तो ये 70 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का टोटल कितना होना चाहिए था 180। इसी तरीके से ST और AB समांतर रेखाएं हैं और ये जो RS है ये हमारी तिर्यक रेखा है, तो ये भी तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग 180। तो यानी कि ये कितना हो गया 50 डिग्री, 130 में 50 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 180। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, हमें ये कोण QRS यहाँ निकालना है और अगर इस QRS को और इन दोनों कोणों को हम जोड़ देते हैं तो ये क्या बन गया, ये एक रैखिक युग्म बन गया। आपको एक सीधी रेखा दिख रही है, तो इसका योग कितना होगा, इसका योग होगा 180 डिग्री, यानी कि 70 डिग्री प्लस कोण QRS प्लस 50 डिग्री बराबर है 180 डिग्री के। और आप इसका रीज़न क्या लिखोगे, ये क्या है, तीनों ये रैखिक युग्म बना रहे हैं। ओके,
अब 70 और 50 को जोड़ा तो ये हो गया 120 डिग्री प्लस कोण QRS बराबर है 180 डिग्री के, यानी कि आपका QRS का मान कितना आ गया 180 माइनस 120, तो यानी कि QRS आ गया आपका 60 डिग्री के। QRS का मान कितना आया 60 डिग्री। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। अब आप जब वर्कशीट करेंगे बेटा, सबसे पहले इस एग्ज़ाम्पल को, ये जो आपको दिया हुआ है प्रॉपर्टी जो बताई गई है कि यदि दो रेखाएं एक ही रेखा के समांतर हो तो वे परस्पर समांतर होती है, सबसे पहले आप इसको नोट डाउन करेंगे। फिर आपको ये जो एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है ये आपके NCERT की बुक का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे करेंगे एंड देन समझ कर इन दोनों क्वेश्चंस को करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में 3 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ में आ गई है। अगर वर्कशीट से अच्छे से समझ में आई है तो जल्दी से इसे सॉल्व करिए और अपने टीचर को सेंड करिए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।